स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ करिए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन माताएं गणेश जी की पूजा कर भगवान को भोग लगाकर कथा सुनती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर श्री गणपति जी का व्रत संपन्न होता है। इस दिन कई जगह तिलकुट का पहाड़ बनाकर उसको भी काटे जाने की परंपरा मानी गई है। सकट चौथ के दिन गणेश जी के संकट मोचन का पाठ करना अच्छा माना जाता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। ये बहुत लाभदायक है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा देखने पर अर्घ देकर पूजा संपन्न करती हैं। इस दौरान छोटा सा हवन कुंड तैयार किया जाता है। हवन कुंड की परिक्रमा करके महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। और सकट चौथ 31 जनवरी 2021 को बनाई जाएगी, जो कि 8:24 में शुरू होगी और चंद्रोदय का समय है 8:27। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि सकट चौथ क्या होती है, इस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए और भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए और किस चीज़ से संपन्न होता है हमारा ये व्रत। आप इस दिन गणेश जी के ये 12 नामों का जाप भी कर सकते हैं। वो नाम कुछ इस प्रकार है। पहला नाम है सुमुख, दूसरा नाम है एकदंत, तीसरा नाम है कपिल, चौथा नाम है गजकणक, पांचवा नाम है लंबोदर, छठवां नाम है विकट, सातवां नाम है विघ्ननाश, आठवां नाम है विनायक, नौवां नाम है धूम्रकेतु, 10वां नाम है गणाध्यक्ष, 11वां नाम है भालचंद्र, 12वां नाम है गजानन। इन 12 नामों का जाप आप कर सकते हैं। एक विशेष बात का याद रखिए, आप गणपति जी को इस दिन गुड़ से बने हुए लड्डू तो ज़रूर ही चढ़ाएं। ये बहुत लाभदायक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि सकट चौथ को विधि विधान से कैसे किया जाए। सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रख दें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। इस दिन मान्यता ये भी है कि सकट चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूरा माना जाता है। अगर आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे तो ये व्रत पूरा कभी नहीं माना जाएगा। अर्घ में शहद, रोली, चंदन और मिश्री दूध से देना ही चाहिए। कुछ जगहों पर महिला व्रत तोड़ने के बाद सबसे पहले शकरकंद खाती हैं, तो आप भी शकरकंद खा सकते हैं अपना व्रत तोड़ने के बाद। अब हमने इस व्रत के सारे विधि विधान जान लिए हैं। अब हम इस व्रत की कहानी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला पका ही नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, आंवला पका ही नहीं। तो राजा ने राज पंडित से पूछा। फिर राज पंडित ने बोला कि एक बलि चढ़ानी होगी। फिर उस दिन से ही नियम बन गया कि हर किसी को अपने एक बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ती। तो एक दिन एक बुढ़िया की बारी आई। फिर उस बुढ़िया का बस एक ही लड़का था। फिर उसने उस लड़के को भेजा और फिर उसने ये सोचा और वैसा ही किया। बुढ़िया ने क्या किया, बच्चे को बोला कि भगवान का नाम लेके आवा में बैठियो और धूप दीप का बीड़ा देकर ऐसा ही किया। फिर बच्चा एकदम सुरक्षित बाहर निकल आया। फिर तब से ही सकट माता का ये व्रत मनाया जाता है। तो आप भी इस व्रत को बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।